औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 6 वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है 6.1, इसमें क्वेश्चन 1 जो है वो हमें उसमें कहा गया है कि आपने फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल ऑफ फॉर ईच। हमें दो चीज़ें पूछी गई। एक तो वो कहता है कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे उसने हमें 65 दिया है, ठीक है। 65 को वो हमसे ये कह रहा है कि ये बताएं ये 65 की जो डिग्री है, यानी 65 जो उसने हमें दिया, इसके बारे में वो ये कह रहा है कि ये बताएं कि कौन से क्वाड्रेंट हैं, किस में ये जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने पूछा, इसी को उसने कहा ये बताएं कि इसका को टर्मिनल जो है वो क्या होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको दूंगा, फिर हम क्वेश्चन के सलूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने पिछले एक्सरसाइज में मतलब जो 5 वाला हमने चैप्टर किया उसमें भी कुछ बातें आपको क्लियर की थी। तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास ये ग्राफ होता है, इसकी जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है। और दूसरी चीज़ ये वाला जो हमारे पास क्वार्टर होता है, ये छोटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, और इसको कहते हैं फोर्थ, ठीक है। अभी हमने ये बताना होता है कि ये जो हमारे पास 65 डिग्री आई है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये समझना है कि पहले सबसे इधर से अगर हम आप लोगों ने वो डी देखी होगी जिसे हम प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं, तो उसका जो पहला पॉइंट इधर होता है ना वो ज़ीरो होता है इधर से, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हमें ये चीज़ सीखनी है कि पहला इधर से जो स्टार्ट होता है वो ज़ीरो होगा, फिर ऐसे चलते चलते हमारे पास ये वाला जो पॉइंट हो जाता है ये 90 हो जाता है, ठीक है। इधर से इधर तक जो वर्टिकल हमारे पास ये लाइन बन जाती है ये 90 डिग्री होती है, फिर आगे 90 इसमें ऐड हो जाता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये 180 डिग्री होती है, ठीक है जी। और फिर इसी तरह ये रिफ्लेक्स एंगल जो है वो बना रही होती है, आगे 180 से आगे वाले जो एंगल होते हैं ना वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है। वो मेरे पास इस बन रहा होता है 270, ठीक हो गया। और इसमें यहाँ तक हमारे पास 270 हो गया, फिर आगे मज़ीद इसको लेके जाएं, इधर हमारा दूसरा एंगल जो है वो बन रहा होता है, यानी अगर घूम के पूरा एक सर्कल इधर से इधर तक एंगल पूरा एक हो जाए फुल, तो वो होता है 360, ठीक हो गया। बात आपको समझ आई होगी। तो पहला जब स्टार्ट हुआ तो ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो से जो राइट एंगल हमारे पास बन गया इसको हम राइट एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो 180 होता है, इसी तरह 270 और 360, ठीक हो गया। अब ये 65 है वो हमें, अब आप लोगों को समझ आया होगा कि ये 65 है कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आया कि फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है वो 0 से लेकर 90 तक इसमें एंगल बनने हैं, ठीक है, यानी 1 वाला एंगल बनना है, 2 3 4 5 ऐसे 30 का एंगल बनता है, 45 का बनता है, 60 का बनता है। तो ये 65 है, तो ये तकरीबन कहीं पे इधर आएगा ये 65। तो ये क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा हुआ, ये हमारा फर्स्ट वाला हुआ। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसमें एक और बात लिखी हुई है, उसने लिखा हुआ है -40, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर सुन लेंगे समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है ना वो मुझे लगता है कोई 1 सेकंड या 2 सेकंड में होने वाले हैं, ठीक है। 1 से 2 सेकंड में आप यूं कर लेंगे, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वो रट्टा लगेगा, वो आप फिर ज़ाहिर सी बात है रट्टा भूल जाता है। एक क्वेश्चन में उसने ये लिखा हुआ है और माइनस में लिखा हुआ है, चलो प्लस वाला तो मैंने आपको बता दिया कि इधर से इधर तक, ठीक है। और जब ये सर्कल हमारा क्लॉक वाइज घूमता है, क्लॉक का आपको पता होगा, सब कोई जो है वो टाइम देखना आता होगा क्लॉक पे,
तो क्लॉकवाइज जो घड़ी होती है ना वो होती है इस तरह से। इधर से अगर मैं आपको बताऊं कि ये 12 होता है, फिर इधर 1, फिर 2 3 4 5, यानी यहाँ तक 3 आ जाता है, फिर 5 4 5 और ये 6 हो जाता है ऐसे स्ट्रेट। फिर हमारे पास आगे ये 9 हो जाता है, फिर 12 हो जाता है। ठीक है, अगर तो मेरे पास ऐसे घूम रहा है, इधर से शुरू हुआ ऐसे चलता हुआ ये जा रहा है ऐसे करके, ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो मैंने आपको एंगल बताया है ये 65 का, ये बताया है आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने मतलब उल्टा, ये एक क्लॉकवाइज सीधा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। हमने क्या करना है, अगर तो मेरा एंगल इधर से शुरू हुआ ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जितने भी नंबर है ना वो 65 जो है वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी इधर से इधर तक ये जो 90 है ना ये प्लस का है, फिर इधर से इधर तक जो 180 है ये भी प्लस का है, फिर आगे 270 है ये भी प्लस का है, 360 ये भी प्लस का है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है। जैसे मैंने आपको ये इधर से शुरू किया था चलता हुआ, इधर मैंने एंड किया, तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये मेरे पास जो भी नंबर आएगा, जो भी डिग्री आएगी वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब हमने नेगेटिव लेना है, यानी हमें अब पता लग गया होगा आधे बच्चों को कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस में आ रहा है, तो अगर क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे शुरू होगा, जैसे मैंने ये एरो बना के आपको बताया, तो ये चलता 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 इधर जब पूरा करेगा तो इसका मतलब है इधर मेरा 0 है, तो इधर से इधर तक एक दूसरा पॉइंट जो बनता है वो 90 बनता है लेकिन माइनस का। ठीक है, फिर इधर 180 बनता है लेकिन वो बनता है जो माइनस का है, फिर इधर जाकर ये बन जाता है 270 लेकिन माइनस का। कब? जब ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा, इधर माइनस का 360 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो जब हमने ये माइनस वाली रकमें देखनी है कि आया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़े हुए हैं, कौन सा क्वाड्रेंट ये शो कर रहा है, तो हम उल्टा घूमेंगे इधर से, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे जो है वो जाएंगे तो देखेंगे। अब देखें ये 40 है, इधर 0 था, तो ये तकरीबन कहीं पे इधर बन रहा है। ठीक है, इधर कहीं पे ये 40 डिग्री जो है वो माइनस में बन रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा, अच्छा क्वाड्रेंट चेंज नहीं होने, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्वाड्रेंट हमेशा 1 यही रहना है। मैंने बच्चों के टेस्ट चेक किए, उन्होंने क्वाड्रेंट भी चेंज कर दिया। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 1 वाले को उसने उठा के, ये जो 4 वाला था ना, 4th वाला, उसको उसने 1 वाला बना दिया, क्योंकि उसने कहा ये तो उल्टा काम शुरू हो गया। ठीक है, तो नहीं, हमारा जो क्वाड्रेंट है वो यही रहेगा, और सेकंड वाला ये, थर्ड ये, 4 ये। तो अब चूंकि हम उल्टा काम हो रहा है, तो ये क्वाड्रेंट कौन से में आया है, ये 40, तो ये हमारे 4th वाले में आया है, तो इस 40 का जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 4th क्वाड्रेंट। सिंपल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हमने समझना है कि उसी का क्वाड्रेंट को टर्मिनल जो है वो लेना है हमने। ठीक है, को टर्मिनल हमने समझना है। अब को टर्मिनल जो होता है वो आपको इसकी छोटी सी मैं डेफिनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। वो कहता है को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड द टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड कौन सी होती है, वो होती है जहाँ से ये काम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इनिशियल साइड होती है। इधर से फ़र्ज़ करें मैं एक एंगल यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाला एंगल, इधर से ये शुरू हुआ ऐसे करके, जिधर से शुरू हुआ वो इनिशियल साइड है, और जहाँ जाके ये स्टॉप हो गया है वो टर्मिनल साइड है। ठीक है, बात समझ आई होगी आपको कि इधर से शुरू हुआ और इधर स्टॉप हो गया, ये टर्मिनल साइड है। अब को टर्मिनल उसका हमने बताना है, यानी कि इधर से इधर तक तो उसने हमें 30 दे दिया। अब 30 का वो ये कह रहा है कि भाई इसका को टर्मिनल बताएं, तो इसका को टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, यानी इधर से ही शुरू होंगे, ऐसे चलते हुए ऐसे घूमेगा वो पूरा,
करके इधर तक जब आया ना, वो इधर तक ये हुआ 360। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पूरा चक्कर जब हो जाता है, फुल चक्कर जब लग जाता है तो वो मेरा 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ये 30 जो है वो ऐड कर लें तो हमारे पास ये 390 हो जाएगा। इसको कहते हैं को टर्मिनल। ठीक है, ये दोनों को टर्मिनल है। तो इधर से ये स्टार्ट हुआ, फिर से ये इधर से चलता हुआ आगे, यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, मतलब ये आगे इधर तक आना है। ठीक है, पहला तो उसने बता दिया कि भाई इधर से इधर तक ये 30 है। इसका को टर्मिनल यानी पूरा कहाँ पे आके ये जो है वो चक्कर ख़त्म हो रहा है, तो वो फिर से ऐसे घूम के यहाँ तक आया है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 360 में। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास, -45 आ जाए, -150 आ जाए, 150, तो इसमें हमेशा हर दफ़ा ही हम 360 प्लस करेंगे। ठीक है, 360 प्लस करेंगे। ठीक है, पीछे बुक में उसने जो आंस दिए हुए हैं, बाज़ जगह पे उसने अल्लाह के बंदे ने प्लस किए हुए हैं, कहीं पे उसने माइनस किया हुआ है। ठीक है, यानी इसको माइनस भी कर सकते हैं आप, यानी चाहे इधर रकम हमारे पास जो एंगल है वो चाहे प्लस में आया है या यानी जहाँ माइनस में आया है, या फिर यही जो नंबर है वो प्लस में आ जाए, तो हमारा प्लस या माइनस के साथ कोई तल्लक नहीं होना चाहिए। जब को टर्मिनल इसका फाइंड कर रहे हैं, इसमें हमेशा हमने 360 ऐड करते जाना है। ठीक है, चाहे आप माइनस कर लें या ऐड कर लें, आपका जवाब जो है वो ठीक होगा। ठीक है ना, तो हमारा पीछे वाला आंसर हम अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा क्या करना है, 360 को ऐड करना है। ठीक हो गया जी, अब आपको बात समझ आई होगी। आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो हम करते हैं। पहले पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है 365 डिग्री। ठीक है, तो इसकी दो चीज़ें बतानी हैं। एक तो ये बताना है कि हम कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 65 जो होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होता है। वो चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई कि ये 0 से लेकर यहाँ तक 90 होता है। तो यहाँ से बात है 65 जो है वो यहाँ पर कहीं पे आएगा। तो यह यहाँ पे हम इसका जो पहला आंसर आएगा ना, वो लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। और इसका दूसरा उसने पूछा को टर्मिनल, इधर लिखें को। तो को टर्मिनल के लिए मैंने क्या बताया कि 65 में प्लस 360 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये 5 आ गया और 6 12 2 और 3 और 4 45 आ गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। इस तरह से आपने करते जाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आप लोगों को जो है वो समझ आते जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे तो 135 उसने दिया हुआ है। तो इसका हमने पहले क्वाड्रेंट बताना है। तो देखें 135 है, अब इधर से इधर तक जो है वो 90 है, तो 90 से आगे 90 ऐड करते हैं तो ये 180 हो जाता है। अब देखें ये 180 है, ये 135 है। इसका मतलब है 90 और 180 के दरमियान में इधर कहीं पे वो जो है वो 135 जो है इधर से लेकर इधर तक 135 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला है। तो ये इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। आप बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट ही लिख दें। ठीक हो गया। और फिर इसका जो को टर्मिनल है क्या होगा, 135 में 135 प्लस 360। हर दफ़ा ही आप ऐसा करेंगे कि 360 इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आ गया 5 6 और 3 9, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो आगे हम इसका कर लेते हैं मज़ीद तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में है माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40। अब आप इसमें भी वही करें कि अब ये किस में आ रहा है। मैंने पीछे आप लोगों को वो बात समझा दी कि माइनस में ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, बाज़ बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं लेते। तो इधर ये 0 है, जब ये इधर से इधर तक आएगा तो ये 90 जो है वो माइनस में होगा, ये माइनस का 180 होगा और ये माइनस का 270 होगा। अगर इधर से आता है तो ये प्लस का 90 ऐसे करके होगा। अब ये 40 है तो ये इधर कहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है
और ये 4 है, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इधर लिख दें 4th क्वाड्रेंट। और इसी तरह को टर्मिनल बताना है आपने। को टर्मिनल मैंने क्या बताया, चाहे माइनस में रकम आ जाए चाहे प्लस में आ जाए, तो 360 प्लस ही करना है आपने, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 400, सॉरी यानी प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमने वो तो याद रखना है ना कि प्लस माइनस माइनस हो रहा है। तो 360 में से 40 माइनस कर दें तो 320 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक हो गया। इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट, वहाँ पे है 4 वाले पार्ट में 210, ठीक है। ये 210, अब देखें ये प्लस का है, ठीक है, याद रखें अगर साथ में साइन माइनस आएगा तो आपने फिर माइनस में देखना है, अदरवाइज़ कोई भी साइन नहीं है तो वो प्लस में ही देखना है। देखें 210 है यानी 210 है, इधर से इधर तक 90, इधर तक 180। अब 180 से नीचे चले जाएं तो प्लस में, ये मैंने माइनस में लिखे हुए हैं क्योंकि माइनस के लिए लिखे थे मैंने, तो ये मेरा प्लस का 180, इधर आके ये 270। अब मुझे कौन सा चाहिए, 210, तो इसका मतलब है 270 से छोटा चाहिए, 180 से बड़ा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड वाला, तो इधर आप लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका को टर्मिनल जो है वो क्या होगा, तो 210 प्लस 360 प्लस करें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है जो वो भी कर लेते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आप लोगों को मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। -150, ठीक है। अब इसका हमने बताना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट बताना होता है, तो क्वाड्रेंट आप देखें माइनस में आ गया है, तो माइनस में मैंने बताया इधर से इधर आना है, ये इधर से इधर तक हमारे पास माइनस का 90, ठीक है, तो इधर से इधर तक माइनस का 180। तो अब देखें इधर से शुरू हुआ तो 180 नहीं, मुझे 150 चाहिए, तो वो इधर कहीं पे तकरीबन यहाँ पे कहीं पे बन रहा है 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो इधर लिखें थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। अब आगे बताएं उसको को टर्मिनल। तो को टर्मिनल की मैंने बताया कि चाहे माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, तो आपने हर दफ़ा ही 360 को ऐड करना है, ठीक है। इसमें से हम 150 जो है वो निकाल लेते हैं, 160 150 निकाल लें, 0 1 2 में से 3 में से 1 निकाल दें 2, तो इसका जवाब है 210 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने हमें क्वेश्चन किया, कहता कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकंड, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आप पीछे आएंगे पेज नंबर 99 पे, इसमें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट डिग्री टू मिनट एंड सेकंड, ठीक है। इसके लिए उसने कन्वर्ट के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 स्टेप है, वो कहता है सेपरेट दी होल नंबर पार्ट डिग्री ऑफ द डेसिमल। यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है पार्ट 1, इधर उसने दिया हुआ है 123.456, ये डिग्री इसने डेसिमल में हमें एक नंबर दे दिया, ठीक है। इसको सोल्व करते हुए उसने कहा कि पहला उसने स्टेप जो बताया कि इसको हल कैसे करना है, कि उसने कहा जो होल नंबर है ना, होल नंबर होता है जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, और पॉइंट के बाद वाला और विद पॉइंट ये डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पॉइंट से पहले वाला होल नंबर होता है, ठीक है। तो वो कहता है इसको सेपरेट कर लेना है आपने, ठीक है। सोल्यूशन यानी ये चीज़ अगर हम नहीं देखेंगे बुक में हमें जो हिदायत दी हुई है उसने, तो वो हमें फिर क्वेश्चन जो है वो बड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है। 123 इसमें से वो अलहदा करने का मतलब है कि 0.456 अलग से आ जाएगा। देखें इसमें यानी कि अगर मैं अगेन से इसको दोनों को प्लस करता हूँ ना, तो यहाँ पे फिर से मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेपरेट करने के बाद आगे दूसरे स्टेप में उसने बताया कि मल्टीप्लाई दी डेसिमल पार्ट, मल्टीप्लाई ये डेसिमल पार्ट है कहाँ गया, बाई 60 टू गेट मिनट, ठीक है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डेसिमल पार्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, मल्टीप्लाई 60 से करवाएंगे तो आपके पास देन वो कहता फिर आपके पास टू गेट दी मिनट्स,
तो आपके पास मिनट आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास 123 जो है ये डिग्री है, इसके ऊपर आप अलग से इसको कर लें तो ये डिग्री है मेरे पास, कहता है वो डिग्री है। तो आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से बात कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27.360। ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है आ जाएगा। ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ इधर ही आप ऐसा काम कर सकते हैं। आगे देखें, आगे हमसे ये कह रहा है कि तीसरी दफ़ा वो कहता है दी होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज द मिनट। देखिए कहता मिनट का जो होल, ये देखिए 123 डिग्री प्लस ये 27 को सेपरेट कर लेना है फिर से, फिर प्लस ये पॉइंट के बाद वाली रकम जो है ना 0.360 मल्टीप्लाई 60, फिर आपने इसको उससे मल्टीप्लाई करवा देना है टू गेट दी सेकंड। तो यहाँ तक हमारे पास जो है सवाल सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया 123 डिग्री प्लस 27 और प्लस ये दोनों 60 से मल्टीप्लाई करवाएं, 0.36 कैलकुलेटर करें 60 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 21.6। ठीक हो गया। ये मिनट के लिए हम डैश यूज करते हैं, एक डैश, इधर भी आप चाहें लगा लें, और सेकंड के लिए हम डबल डैश यूज करते हैं। तो क्या लिखते हैं 123 डिग्री मिनट को विदाउट प्लस 27 मिनट और 21.6 सेकंड। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में अब अगेन से वही काम जो हमने पीछे सीखा। हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट से जो होल नंबर है वो अलग से डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, और प्लस डाल के ये बन जाता है 0.5678। ठीक हो गया। ये मेरे पास हो गया। अब जो है इस वाले पॉइंट को ही हमने 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को। तो ये मेरे पास ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, प्लस इन दोनों को आप कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 34.0680 आपके पास मिनट आ जाएगा। ठीक हो गया, मिनट। अब आप क्या करें नेक्स्ट स्टेप में 90 डिग्री प्लस इसमें से भी हो जो रिज़ल्ट आता है उसमें फिर से होल नंबर को अलग करना है। जो होल नंबर होता है वो मेरे पास मिनट बन जाता है। ठीक है, प्लस 0.0680 इसको अब मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस इन दोनों को अब आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 4.08 सेकंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, विदाउट प्लस के साइन से आप जो है ऐसे लिख देंगे 0.8 सेकंड। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आगे हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है उसने कहा कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। वो कहता है ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं इनको डेसिमल डिग्री में लिखना है। जैसे मैंने पीछे 123.450 डिग्री ये था ना, हमने इस वाले को ये बनाना है और इसको हमने क्या करना था, ये बनाना था डिग्री, मिनट और सेकंड। तो इसमें अब एक स्टेटमेंट में आप देख लें कि इसमें ना एक जगह पे पेज नंबर आपके 100 पेज नंबर पे आप देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जब आप क्वेश्चन समझ रहे होते हैं ना तो आप लाजमी जो है बुक सामने रखा करें, फिर क्वेश्चन को समझा करें। पेज नंबर आप निकालेंगे ना 100, उसमें पहले लिखा हुआ है कीप द डिग्री एज दे आर। ये जो डिग्री है वो कहता है एज, ऐसे ही जो डिग्री है वो सेम टू सेम वैसी की वैसी ही रहेगी। ये जो हमारे पास 65 है ना, अगर मैं इधर पहला पार्ट लिखता हूँ 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, इधर कहता है कि ये जो हमारे पास डिग्री है ये सेम टू सेम वैसी ही रहनी है ये। ठीक है, सॉल्यूशन 65 ये डिग्री जो है ये वैसी ही रहेगी। ठीक है, इसने चेंज नहीं होना। आगे प्लस डाल के ये जो हमारे पास 32 है ना, इसको वो कह रहा है नीचे कि कन्वर्ट द मिनट
ये एक जो डैश होता है ना, इसका मतलब होता है मिनट, 2 डैश जो होती हैं उसका मतलब होता है सेकंड। तो वो ये कह रहा है कि मिनट टू डेसिमल डिग्री डिवाइड द नंबर ऑफ मिनट्स बाई 60। ये जो नंबर ऑफ मिनट है ना, इसको 60 के साथ 60 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर आगे मज़ीद आप इसको करेंगे तो आप जो है 15 को, फिर आगे कहता है कन्वर्ट द सेकंड डेसिमल डिग्री डिवाइड द नंबर ऑफ सेकंड बाय 3600। इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, ठीक हो गया। तो देन ये सारी जो है हमारे पास डिग्री बन जाएगी। उसने कहा कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री, इस सारी को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस है कि हम डिग्री को एज इट ऐसे ही रख लेंगे जैसे है। जो मिनट है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जो सेकंड है उसको 3600 से। उसने जो लिखा हुआ है मैंने उसकी बात मान के ऐसे कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, इसको जो है आप प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए मैं 65 कुछ नहीं करूँगा, इसको वैसे का वैसे ही रखूँगा। इसको आप जो है 32 को डिवाइड करवा दें 60 के साथ, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 0.5333, बस राउंड ऑफ 3 तक आप कर देंगे, सिर्फ 4 डिजिट तक लिखें इसको। प्लस इधर से 15 को आप डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने करना है, कोई इसमें आपके पास जो है वो बंडल नहीं होगा तो आप परेशान होते फिर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ गया है 0.0042, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास जो है इसके ऊपर सारे के ऊपर क्या डाल दें, डिग्री डाल दें, ठीक हो गया। अब इन सब को जो है वो प्लस कर लें, प्लस 0.5333 प्लस 65, ठीक है। इसको आपने प्लस किया तो 65.5375, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसके ऊपर इधर डिग्री डाल दें। तो इस तरह से हमने इनको करना है, बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इधर ना मेरे पास जब मैंने इसको 15 को डिवाइड किया ना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना क्योंकि बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हैं। तो इसके ऊपर आया है 4.1666 मल्टीप्लाई 10 की पावर -03। कैलकुलेटर ने जो हमें नंबर दिया है वो ये दिया है, ठीक हो गया। 6 आगे तक, आगे 10 की पावर माइनस में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, ये जो 10 है ना ये उनको नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो क्या करते हैं, इधर मेरे पास 0.0041 डालने के बजाय, यानी इसको राउंड ऑफ करें तो ये 1 2 हो जाता है। तो वो क्या करते हैं 4.166 ये डाल देते हैं, फिर इनको प्लस करते हैं तो इधर 65 आने के बजाय 69 पॉइंट कुछ आगे जो है वो आंसर आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट चेक किए, होमवर्क चेक किए, तो उनका ये मामला जो है बड़ा ख़राब है, तो उनको नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैंने ये वाज़े किया आप लोगों को कि जब आपके पास इधर 10 की पावर -3 आ जाए, या फिर 10 की पावर -4 आ जाए, या फिर 10 की पावर -5 आ जाए, तो इधर जो हमारे पास पॉइंट में रकम आई है, इधर हम इस पॉइंट से ये जो रकम है ना, इसके आगे अगर तो आया है 3 तो 4 के इस साइड पे 2 0 लगा देंगे, अगर माइनस में 3 आया है, ठीक हो गया। और आगे वाली रकम वैसे की वैसे लिखेंगे। अगर आया है माइनस की पावर 4 तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 0 यानी इससे एक कम 0 लगा के इधर हम पॉइंट लगा के, ये 0 खुद से लगाते हैं, पॉइंट लगा के ये आंसर आएगा। अगर आ गया है 5 तो हम कितने 0 लगाएंगे, 4 0 लगाएंगे इस रकम से बैक साइड पे, ये याद रखें। इसलिए मैंने इधर आया था मेरा कैलकुलेटर के ऊपर 10 की पावर -3, तो मैंने देखें 4 के आगे 2 0 लगाए हैं 3 की वजह से, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी आपका प्लस कैलकुलेटर ने करना है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। सेकंड पार्ट में सेम फिर वही काम आपने क्या करना है, डिग्री को ऐसे रखना है जैसे वो है, डिग्री वैसी रहने देनी है, आगे प्लस डाल के इसको
आप जो मिनट होगा उसको 60 से डिवाइड करवा दें, जो 45 है इसको 3600 से डिवाइड करवा दें, तो ये पूरे के ऊपर इसी पे डिग्री डाल दें। ठीक है, ये 42 वैसे का वैसा, इसको डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर से 18 डिवाइडिंग बाय 60, तो आपके पास आ जाएगा इधर 0.3 प्लस इसको डिवाइड करवा दें 45 डिवाइडिंग बाय 3600, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये सीधा सीधा ही आ रहा है 0.0125। ठीक हो गया। इन सब को प्लस करवाएं, प्लस 0.3 प्लस 42। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 42.3125 और इसके ऊपर डिग्री, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। पार्ट थ्री में अगेन से फिर हम वही काम करेंगे कि 78 को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, और प्लस डाल के 45 के साथ 60 को डिवाइड करवा देंगे, प्लस 36 के साथ 3600 को। ठीक हो गया। अगेन से यानी तीनों में हमने एक जैसा काम करना है। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, ये वैसे ही रखें, प्लस इसको डिवाइड करवा दें, 45 को डिवाइड करवाएं 60 के साथ, तो आपके पास 0.75 आ जाएगा, प्लस 36 को डिवाइड करवाएं 3600 से, तो आपके पास 0.01 आ जाएगा, इस सारे के ऊपर डिग्री। ठीक है, इक्वल टू इन सब को प्लस करवा लें, प्लस 0.75 प्लस 78, तो मेरे पास 78.76 डिग्री, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन में हमने डिग्री में उसने हमें क्वेश्चन दिए हैं, ये देखें जी, जो भी क्वेश्चन होगा ना तो उसके ऊपर अगर ये वाला पॉइंट होगा ना इसके ऊपर, तो इसको कहते हैं डिग्री। ठीक हो गया। वो कहता है कि इन डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, इसके लिए आप आएँ पेज नंबर 101 यानी 101 पर, तो वहाँ पे ना आपको मिलेगा कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो क्या करते हैं, अगर रेडियन टू डिग्री आते हैं तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई। ये जो हमारे पास इस तरह से ये अलमद्दा टाइप ये जो हमारे पास होता है इसको हम पाई कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना तो क्या होता है कि 180 ओवर में पाई आता है, ये हमारे पास होता है डिग्री। ठीक हो गया। और सॉरी जी, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कन्वर्ट इनटू रेडियंस। ठीक है, वो कहता है मैंने डिग्री दी हुई है, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 101 यानी 101 पे आएँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है रेडियन टू डिग्री। तो वहाँ पे लिखा हुआ है अगर रेडियन कोई रकम दी हो, यहाँ पे उसने हमसे ये कहा कि डिग्री टू, तो मैं अगर पहले डिग्री वाली बात करूँ तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो 1 डिग्री होता है ना वो इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई डिग्री उसने दी होगी उसको कन्वर्ट रेडियन में करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं कि पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारा क्वेश्चन, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू इसके है, तो सोचें 36 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो हमने लेके आनी है, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो रेडियन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर एक और चीज़ लिखी है कि रेडियन टू डिग्री, अगर उसने हमें रेडियन दे दिया, ठीक है ना, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए जैसे कि रेडियन में वो कहेगा 5 पाई बाई 3, इस तरह से हमें कोई ना कोई रकम देगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए डिग्री के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 180 ओवर पाई। ठीक है, यानी इसके अपोजिट काम करना है। अगर मैं डिग्री को रेडियन में लेके जा रहा हूँ तो 180 हमारा बटे में आ जाता है, अगर मैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 180 ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें। ठीक हो गया। अब इसका जो है वो सॉल्यूशन करते हैं। ये पहला पार्ट 36 है, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि 36 को मल्टीप्लाई कर देना है
पाई बाई 180, याद रखी। तो अब हम जो है इसको जिस बच्चे को ये कट करना आता है वो कट कर दे, या फिर आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास देन फिर भी आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये 6 के टेबल में 6 6 बार, और ये 6 के टेबल में 6 3 और 0 वैसे आ गया। ठीक है, अब देखें 5 6 1 6 और 6 5 ठीक है। तो आगे मज़ीद अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो ये कट नहीं होता, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, देखें इधर से मेरे पास 1 और पाई, यानी इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पाई आ जाएगा, और नीचे मेरे पास सिर्फ 5 बचा है तो ये मैं 5 लिख दिया, तो यही मेरा जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत आसान है ये पार्ट्स, तो आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। क्या करना है, 22.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक हो गया। इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें, मतलब आप कैलकुलेटर उठा के 22.5 डिवाइडिंग बाय 180, तो आपके पास इधर आ जाएगा 0.125, ठीक है। और ये पाई जो है वो वैसे का वैसा ही रहने दें, या फिर अगर पाई वैसे नहीं रहने देते इसकी वैल्यू पुट कर लें, देन भी ठीक रहेगा, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको बटे में लिखना चाहते हैं देन वो भी ठीक है। ये इधर तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं तीसरे पार्ट में सॉल्यूशन। क्या करें, 67.5 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं पाई बाय 180 के साथ, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 67.5 डिवाइड 180 करवा के तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन में आंसर आ जाएगा 0.375, और आगे लिख दें पाई, तो ये मेरे पास जो है जवाब आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है। अगर आप बटे में लिख सकते हैं बटे में लिख दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। डायरेक्ट डिवाइड करवा के लिखना चाहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, आपके दोनों आंसर ठीक होंगे। ठीक हो गया जी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कन्वर्ट इनटू डिग्री। हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको डिग्री बनाना है। डिग्री के लिए मैंने आप लोगों को अभी अभी सिखाया कि पाई बाय 16 जो हमें उसने रेडियन दिया होगा उसको मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, ठीक हो गया। ये देखें, ये पाई से पाई कैंसिल, तो 180 को 16 से डिवाइड करवा दें, ठीक हो गया। बड़ा आसान काम। 11.25 मेरे पास ये डिग्री आ गई, तो ये आंसर आ गया। सिंपल, कोई इसमें वो आपने सोचना समझना नहीं है। ये देखें 11 पाई बाय 5 आया है, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, ठीक है। ये देखिए, ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और 11 को ये देखें 11 मल्टीप्लाई 180, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है। इनको डिवाइड करवाया जब आपने मल्टीप्लाई करवा के, तो 396 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल में ऐसे आप लिख लेंगे। आगे देखें, ये मेरे पास है, इसको डिग्री बनाना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है, उस रकम को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवा दें आप, ठीक है। ये देखें, ये इससे कैंसिल, ठीक है। 6 1 6 3 और 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर आप लोगों को कट करना नहीं आता, आप 7 को मल्टीप्लाई करवाएं 180 से और डिवाइड करवा दें 6 के साथ, तो आपके पास 210 आंसर आ जाएगा, ये डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।